योगराज उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। योगराज उपनिषद एक योग परक उपनिषद है और जैसे इसका नाम दर्शाता है, योग परक उपनिषदों में भी यह श्रेष्ठ माना जाता है। यह एक छोटा उपनिषद है जिसमें कुल मिलाकर 21 श्लोक ही हैं। उपनिषद में कुछ मूल विषयों के सिद्धांतों को सरल शब्दों में बताया गया है। सबसे पहले इन 4 योगों मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग का जिक्र है। फिर योग के जो 4 प्रमुख अंग हैं, जो है आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, इनका जिक्र है। फिर इन 9 चक्रों ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र, इनका वर्णन किया गया है और इन चक्रों में ध्यान के बारे बताया गया है। और फिर इन चक्रों पर ध्यान का फल बताकर उपनिषद संपन्न हो जाता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए उपनिषद के जिस मसौदे का प्रयोग किया गया है, वह मसौदा श्री राम शर्मा तथा भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद के साधना खंड में से लिया गया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उपनिषद अब योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इन 4 प्रकार के योगों से युक्त योगराज उपनिषद के बारे बताया जाता है। जैसे पहले बताया गया है, 4 योग इस प्रकार हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। जो योग के तत्वदर्शी हैं, योग के उन तत्वदर्शियों ने बताया है कि योग के 4 प्रमुख अंग हैं, जो है आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इस बात पर भी सहमति है कि जो 4 योग बताए हैं, जो है मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग, ये 4 योग ही सर्वयोग माने गए हैं। विद्वान लोगों को चाहिए कि वे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के मंत्रों का जाप किया करें। जिन लोगों ने मंत्र योग को सिद्ध किया है, उन लोगों में वत्सराज आदि हैं, और जिन लोगों ने लय योग को सिद्ध किया है, उनमें व्यास आदि हैं। जो महात्मा लोग हैं, वे महात्मा लोग तो 9 प्रकार के चक्रों में लय करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। और ये 9 प्रकार के चक्र ये हैं: ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र तथा व्योम चक्र। अब एक एक करके इन 9 चक्रों के बारे बताया जाता है। पहला चक्र ब्रह्म चक्र है। ब्रह्म चक्र त्रिकोण के आकार का है और यह 3 बार घिरा हुआ है। जो अपान का स्थान है, अपान के उस स्थान में कामरूपी मूल कंद स्थित है। उसको ही अग्निकुंड कहते हैं और उसको ही तत्व कुंडलिनी कहते हैं। जो लोग मुक्ति चाहते हैं, वे लोग मुक्ति की इच्छा से उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी का ध्यान किया करें। जो दूसरा चक्र है, वह स्वाधिष्ठान चक्र है। विद्वान लोग बताते हैं कि जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वह इसी ब्रह्म चक्र के मध्य में स्थित है। रक्त के रंग के अंकुर जैसा प्रकाशमान, पश्चिम की ओर मुख किए हुए एक लिंग है। वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र के अंतर्गत उस प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए व्यक्ति संसार का आकर्षण करे। जो तीसरा चक्र है, वह नाभि चक्र है। नाभि चक्र के अंदर
संसार की स्थिति बताई गई है। नाभि चक्र के मध्य में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान जो शक्ति है, उस शक्ति का ध्यान करना चाहिए। उस शक्ति का ध्यान करने से विद्वान व्यक्ति सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। चौथा चक्र हृदय चक्र है, जो हृदय में स्थित है। हृदय चक्र का मुख नीचे की ओर है, ऐसा हमें जानना चाहिए। उस हृदय चक्र के मध्य में प्रकाश के रूप में एक हंस स्थित है। कोशिश करके व्यक्ति को उस हंस का ध्यान करना चाहिए। उस हंस का ध्यान करने से सारा संसार व्यक्ति के वश में आ जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं करना चाहिए। 5वां चक्र कंठ चक्र कहलाता है। ऐसा बताया गया है कि कंठ चक्र के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी है, उसके दाएं भाग में पिंगला नाड़ी है और कंठ चक्र के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश है। कंठ चक्र के इस पवित्र प्रकाश पर ध्यान करने से व्यक्ति को सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। जो छठा चक्र है वह तालु चक्र कहलाता है। तालु चक्र को घंटी का स्थान भी कहते हैं। इसे 10वें द्वार का मार्ग और राजदंत भी कहा गया है। तालु चक्र पर मन को शून्य में लय करने से व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 7वां चक्र भ्रू चक्र है, जो भौं या भ्रुकुटी का चक्र है। उसे विद्या एवं बिंदु का स्थान भी कहते हैं। भ्रुकुटी के चक्र के मध्य में गोल आकार की एक ज्योति है। भ्रुकुटी के मध्य में गोल आकार की जो यह ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान करने से योगी जन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र है, जो परम निर्वाण का सूचक बताया गया है। यह धुएं के रंग का है, यह गोल आकार का है और यह उद्गम का स्थान है। धुएं के रंग वाले गोल आकार वाले उस उद्गम के स्थान का ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उस नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर या जालंधर पीठ समझना चाहिए। 9वां और अंतिम चक्र व्योम चक्र है, जिसमें 16 पत्तियां हैं। वहाँ उस 16 पत्तियों वाले व्योम चक्र के मध्य में पूर्ण गिरि पीठ है, जिसमें पराशक्ति या पूर्ण शक्ति है। इस पर ध्यान करके साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 9 चक्रों और उन पर ध्यान लगाने के बारे बता दिया गया है। जो साधक इस प्रकार बताए गए इन 9 चक्रों में क्रमशः बारी बारी एक के बाद एक चक्र पर ध्यान करता रहता है, उसे तो मुक्ति के साथ साथ सिद्धियां भी प्रतिदिन प्राप्त होती जाती हैं। जो साधक अपने ज्ञान की आंखों से कदंब के गुच्छक के समान गोल आकार चक्र में 2 दंडों के दृश्य का दर्शन कर लेता है, वह तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ऊर्ध्व शक्ति के निपात से, यानी ऊर्ध्व शक्ति को संक्षिप्त कर देने से, अधर शक्ति को संकुचित कर देने से तथा मध्य की शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। यह तो निश्चित है। हाँ, ऊर्ध्व शक्ति के निपात यानी संक्षिप्त कर देने से, अधर शक्ति को संकुचित कर देने से तथा मध्य की शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। यह तो निश्चित है। इसके साथ ही योगराज उपनिषद संपन्न हुआ। ओम
शांति शांति शांति। ओम।